हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 11 मैथमेटिक्स में गणितीय आगमन सिद्धांत जो आपका चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। आज अपन सीखेंगे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत होता क्या है, क्वेश्चन किस तरह के क्या आते हैं और ये क्या चीज़ है आज देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर आपकी नई बुक में जो एनसीईआरटी लागू हुई है आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसको इंग्लिश में अपन पीएमआई भी बोलते हैं और कंपटीशन में आपकी इसके क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी किस तरीके से करना है आप करने की कोशिश करेंगे उनको। और इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्वेश्चन किस तरीके का आएगा इसके बारे में देखेंगे और ये चीज़ होती क्या है इसके बारे में भी अपन देखेंगे। आपको केवल एग्ज़ाम में वो एक स्टेटमेंट देखा मतलब कथन देगा, लेफ्ट हैंड साइड देगा और राइट हैंड साइड देगा। राइट हैंड साइड में आपके आंसर रहेगा और आगे जो स्टेटमेंट रहेगा उसको हल कर कर अपन को राइट हैंड साइड जो आंसर आपको दे रखा है वो सत्य करना रहेगा। कथन आपको दे रखा होगा और जैसे आपने उसको कथन को सत्य बता दिया तो आप गणितीय आगमन सिद्धांत से उसको सत्य कथन बता सकते हो। क्वेश्चन किस तरीके के, जैसे मैं कोई तरीका आपको सिखाता हूँ। जैसे आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया, n प्राकृत संख्या है और इधर राइट हैंड आपको दे रखा है n+1/2। या आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसको अपन Pn से बताते हैं। आपको देखना है कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है या नहीं है, तो आप चेक करके देख सकते हो। आपने n का मान जब 1 रखा, क्या रखा 1, n का मान 1 रखने का मतलब है आपका इसका पहला पद, ठीक है। और इसका मान आपके पास क्या आ रहा है 1, मतलब राइट हैंड साइड का मान आपका क्या आ गया 1 आ गया। यही n=1 आप लेफ्ट हैंड साइड में रखकर चेक करते हैं क्या 1 आता है क्या। n का मान जैसे 1 रखा 1+1/2, तो 1+1 2 एकम 2/2 मतलब ये भी क्या आ गया 1 आ गया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान भी क्या आया 1। इसका मतलब n=1 रखने पर ये आपका पहला पद 1 और इधर भी 1 रखा तो क्या आ गया 1 आ गया। मान लो आपने n=2 रख के चेक करा, ठीक है। n=2 का मतलब आपका राइट हैंड साइड का मान क्या है, दूसरा पद मतलब 2 आया, क्या आया 2। लेफ्ट हैंड साइड में आपने रखा 2 रखा 2 + 1/2, तो 2 रे कितना हो गया 3 दूनी 6 और इसमें आपका भाग कितनी बार गया 3 बार। देखो अब आपका n=1 का मतलब तो क्या है आपका पहला पद। यदि n=2 की बात कर ले तो आपको दोनों पद लेने हैं, क्या लेने हैं दोनों पद। तो 1 और 2 मिलकर क्या हो गया 3, तो आपका राइट हैंड साइड का मान क्या आ गया 3 और लेफ्ट हैंड साइड का मान भी क्या आ रहा है 3। इसका मतलब यह आपका राइट हैंड साइड के बराबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड। और ये आपका एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखो n प्राकृत संख्या है उनका योगफल हमेशा किसके बराबर होता है n+1/2 के। इसी को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है, नंबर आपको नहीं मिलेगी। ये तो जो तरीका है ये आपका कंपटीशन एग्जाम का है। क्वेश्चन करने का तरीका अपन सीखेंगे कैसे आपको एग्जाम में करना है। जैसे यही क्वेश्चन आ जाए आपके, तो जब भी एग्जाम में ऐसा आ जाए गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर कर इसको हल कीजिए, तो ये आपको कथन दे देगा और आपको ये आंसर भी दे देगा और गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर कर आपको ये आंसर लाना है। तो 3 स्टेप में सिखाऊंगा आपको। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए ये आपको 3 स्टेप में ख़त्म करना है। देखो ये तरीका कैसे हल करेंगे इसको। देखो स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में ख़त्म करना है मामला, ठीक है। सबसे पहले मान लो यही क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो आप इसको सबसे पहले उसको दिखाना पड़ेगा आपको n=1 के लिए। किसके लिए n=1 के लिए आपका जो Pn है वो सत्य है क्या। सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा n=1 के लिए आपका Pn जो आपको दे रखा है कथन वो आपका सत्य है या नहीं है। ये पहला स्टेप है। जब भी क्वेश्चन आपका आए तो आप सबसे पहले n=1 के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे, ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा।
n बराबर 1 के लिए। पहली स्टेप ये ख़त्म। दूसरी स्टेप आपकी क्या है? दूसरी स्टेप में आपको मानकर चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या मानकर चलेंगे? माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। ये फिक्स है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, आपको इस स्टेप को याद करके ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करेंगे तब जाके पता चल जाएगा आपको। पहली स्टेप आपकी क्या है? आपको दिखाना है कि आपका जो कथन दे रखा है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं है, ठीक है। दूसरी स्टेप आपको मानकर चलना पड़ेगा, ठीक है। मानकर चलना पड़ेगा Pn n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है। अब देखो इसी का यूज करेंगे अपन स्टेप थर्ड में, ठीक है। पहला तो आपको दिखाना है Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। दूसरे चरण में स्टेप में आपको क्या करना है? मानना पड़ेगा Pn n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है। तीसरे चरण में n बराबर k जो आपका ये रहेगा इसी का यूज होगा, मतलब आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी स्टेप में सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है। आपके दूसरे चरण का यूज तीसरे चरण में आएगा। आपको सिद्ध करना रहेगा Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है? सत्य है। k प्लस 1 मतलब इससे एक अधिक के लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा और इसका यूज सेकंड चरण का इसमें यूज होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए, कोई सा भी आपको दे रखा हो कथन, कोई सा भी कथन दे सकता है। Pn ये इधर वाला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी होगी और आपसे कहेगा मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा इसको सिद्ध कीजिए। फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर इस कथन इस स्टेटमेंट को आप सिद्ध कीजिए। तो आपको 3 चरणों में काम खत्म करना है। प्रथम चरण तो आपको दिखाना है कि जो आपका स्टेटमेंट Pn आपको दे रखा है वो आपका n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप में आपको चेक करना है, मानना पड़ेगा। पहली स्टेप में दिखाएंगे, दूसरी स्टेप में मानेंगे। मान लें अभी Pn n बराबर k के लिए क्या है? सत्य है। तो जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे? k रख देंगे। क्या रख देंगे? k। तीसरे चरण में आपको क्या करना है? सिद्ध करना रहेगा। सिद्ध करेंगे Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है? सत्य है। तो जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे? k प्लस 1 रख देंगे और फिर इसका n बराबर k का यूज कर आप लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड ले आएंगे। ऐसे आपका प्रूफ हो जाएगा। फिर नीचे लिख देंगे अपन आपका जो स्टेटमेंट है वो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या है? सिद्ध हुआ। यह आपको 3 चरण जरूर याद रखने हैं। पहला चरण तो आपको n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाना है। दूसरा चरण में आपको मानना है कि आपका Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तीसरे चरण में आपको सिद्ध करना है कि आपका Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप लेकर चलते हैं और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। एक ही तरीका है, पूरी प्रश्नावली इसी तरीके पर बेस्ड है और इसी तरीके पर आपका तीनों चरणों में आपको क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन करेंगे अपन, देखते हैं अभी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि 1 + 2 + 3 ... प्लस n बराबर n प्लस 1/2 होता है, जहाँ n किसको बिलोंग, इसका चिन्ह है बिलोंग का, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। n जो भी है आपका नेचुरल नंबर ही होगा। आप 0 नहीं रख सकते, यहाँ पर 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मैंने कहा था आपसे जब भी इसको प्रूफ करना है गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कर या तो आपको 3 चरणों में मामला ख़त्म करना है। सबसे पहले तो आपको इसको Pn नाम देना है। सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो Pn नाम दिया मैंने। Pn बराबर क्या है? 1 + 2 + 3 ... प्लस n बराबर nn प्लस 1/2, ठीक। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, देना चाहो तो, नहीं दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा आपसे आपकी स्टेप फर्स्ट क्या थी? स्टेप फर्स्ट आपको ये बताना था फॉर n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है या नहीं है। तो आप सब जगह क्या रख दोगे? n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं अपन, फॉर n बराबर 1।
तो आपका n बराबर 1 तो पहला वाला पद लेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आ गया, 1 आ गया। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, आपने जैसे ही राइट हैंड साइड में 1 रखा तो 1 + 1/2 मतलब 1 1 क्या हो गया 2, 2/2 क्या हो गया 1, तो आपकी राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 1। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, मतलब 1 बराबर क्या आ गया 1। इसका मतलब जो आपका Pn है, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, आपने सबसे पहले चरण में दिखा दिया कि ये आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए आपने सत्य बता दिया। फिर मैंने कहा स्टेप 2 आपकी क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, यहाँ आपको मानना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह आप क्या रख दो k, तो p के बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... k बराबर k + 1/2 और इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2 नाम। ठीक, यहाँ तक कि सभी के बात समझ में आ गई। स्टेटमेंट आपको दे रखा होगा, आपने सबसे पहले दिखाया उसको n बराबर 1 के लिए ये कथन सत्य है कि हाँ इधर भी 1 इधर भी क्या आ रहा है 1, तो Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। फिर आपने स्टेप 2 देखा, मानना पड़ेगा Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह क्या रख दिया, k रख दिया। अब मैंने कहा आपसे स्टेप 3 में आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करना है, आपको प्रूफ करना रहेगा। Pn n बराबर k + 1 के लिए क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है Pn n बराबर k + 1 के लिए। ठीक है, तो देखो जहाँ जहाँ k आ रहा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, k + 1। तो देखो कैसे, Pk + 1 बराबर 1 + 2 + 3 + ... k + 1 पद लेने हैं। मतलब यहाँ n या k तक तो पूरी बात आएगी आपकी, और आगे के एक पद और बढ़ जाए k + 1। जैसे 10 तो ये क्या है, 9 है। क्या है ये, 9 + 1 क्या 10। तो ये आपका अगला पद है ये k + 1, इसलिए इसको कोष्टक में लिख देंगे। आगे ये चीज़ भी, इसकी जगह भी क्या जाए k + 1, n की जगह आपने क्या रखा k + 1, और जैसे n की जगह k + 1 रखा तो k + 1 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये k + 1 और ये क्या आ जाएगा k + 2, और नीचे अपोन में क्या है 2 ही है। ठीक है, अब देखो इस समीकरण का प्रयोग कर समीकरण नंबर 2 का प्रयोग कर आपन को क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड दे रखी है। ये आंसर आपको लाना है इसको प्रूफ करके। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ठीक है, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से यहाँ तक, तो देखो क्या ये नज़र आ रही है क्या आपको, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या बन जाएगा आपका k + 1/2। ठीक है, और प्लस में क्या है k + 1। मुझे क्या लाना है आंसर, ये वाला। मान लो मैं ये आंसर लिया है तो इसका मतलब प्रूफ हो गया हो। तो देखो आगे क्या कॉमन आ रहा है आपका, k + 1 कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो यहाँ क्या बचा k/2 और यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, तो ये बाहर तो k + 1 है सही, और लघुत्तम क्या आ गया 2, यहाँ क्या बचा k + 2। तो देखो क्या आ गया मेरे पास k + 1 k + 2 अपोन क्या आ गया 2। क्या राइट हैंड साइड आपकी आ रही है क्या, इसका मतलब जब अपन Pn को n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध करा तो आपको ये लेकर चलना है। ये लेने के बाद आपको क्या लानी है, राइट हैंड साइड आपका यदि आंसर आ जाए, इसका मतलब आपने जो आप कथन लेकर चले वो आपका इसके गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ हो गया। कोई से भी नेचुरल नंबर के लिए तो आप नीचे लिख देंगे
आपका जो दिया गया कथन है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। यहाँ लिख देंगे दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अब, तो आपको इन तीनों चरणों में आपको कंप्लीट करना है। दोबारा से सीखेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत सीख रहे थे अपन। गणितीय आगमन सिद्धांत केवल एक स्टेटमेंट आपको देगा और आपको प्रूफ करना रहेगा। आपको प्रूफ कैसे करना है, इन्हीं 3 चरणों में आपको एग्जाम में प्रूफ करना है। क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, n प्राकृत संख्या दे रखी है, आपको आंसर भी दे रखा है n+1/2। तो सबसे पहले आपने पहले चरण में क्या करा, n बराबर 1 के लिए सत्य बताया। n बराबर 1 का मतलब पहला पद, ठीक है, 1 आ रहा है, और इधर आपने n का मान 1 रखा तो भी क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो यहाँ मान लिया आपने Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। आपने n बराबर 1 के लिए सत्य दिखा दिया। इसके बाद दूसरे चरण में आपको मानना पड़ेगा, क्या माना Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह क्या रख दिया मैंने, k। इसी समीकरण का यूज आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। फिर आपको तीसरी स्टेप में सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि Pn n बराबर k+1 के लिए क्या है, सत्य। तो जहाँ तक ये k है वहाँ तक तो आपको लिखना ही है। उसके आगे आप k+1 लिख देना। क्या लिख देना, k+1, क्योंकि यहाँ 9 तो यहाँ क्या आएगा, 10वां पद आएगा, इसलिए इससे पहले k वां पद है आपका। तो यहाँ n की जगह भी क्या आ गया, k+1, तो ये k+1। यहाँ n की जगह k+1 रखा तो 1 1 मिलकर क्या हो गया, 2, तो k+2/2। अब इसको लेकर चलकर अपन को क्या लाना है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो समीकरण नंबर 2 आपने देखी, तो इसकी जगह तो आपने क्या रख दिया, k+1/2, और पीछे आपके पास क्या था, k+1। दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, k+1। तो यहाँ क्या बचा, k/2, और यहाँ क्या है, प्लस। यहाँ से आपने k+1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1। जैसे ही आपने यहाँ लघुत्तम लिया तो ये क्या बन गया, k+2। तो आपको जो आंसर लाना था k+1, या आपका k+2, और नीचे क्या है, 2। तो इस तरीके से आपने यार राइट हैंड साइड ले आए। अब दिया गया कथन आपका n बराबर 1 के लिए, n बराबर नेचुरल नंबर के लिए हमेशा क्या रहेगा, ये सत्य रहेगा। कोई सा भी नेचुरल नंबर आप ले लोगे उसके लिए जो कथन दे रखा है आपको, ये हमेशा क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, इसी 3 स्टेप में आपको करना है। कुछ क्वेश्चन आपको एक बुक्स में दे रखे हैं, आप उनको जरूर देखें। मैं क्वेश्चन की PDF भेज दूंगा, आप मुझे कर दिखाएं। थैंक यू बच्चों।